चिट्ठी के अंदर जिनका जिनका साइन था सबको निलंबित। लोग बैठ करके नाना पाटेकर का मिमिक्री करते हैं और वो इंडियन आइडियल में चुने जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री आप डमी आदमी है, नकली। असली प्रधानमंत्री तो लोग अडानी को मानते हैं। देखिए, हम लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं और आज समूचे देश में हो रहा है क्योंकि भाजपा समहाउ एक इस तरह का देश बनाना चाह रही है जहाँ के संसद के अंदर विपक्ष न हो, सड़कों के ऊपर किसी तरह का प्रतिरोध न हो और देश के अंदर लोकतंत्र न हो। ये जो 146 सांसदों को हटाया गया, हटाने का कारण कोई इस तरह का नहीं था कि वो लोग उत्पात मचा रहे थे या गलत कोई गैर संसदीय काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है। लोगों ने सभापति को लिख करके दिया कि ये जो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला हुआ है इस पे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का बयान करवा दीजिए। तो चिट्ठी के अंदर जिनका जिनका साइन था सबको निलंबित। साजिश क्या है? मतलब तो खुलेआम हम ही नहीं करें, बीजेपी कर रही है ना कि हमने हटा दिया। हटाने का तो कोई कारण नहीं बताया, कोई मिसबिहेव नहीं किया। सुरक्षा में जो चूक हुआ है तो सरकार इस पे जवाब देगा ना सदन के अंदर। तो जो लोग मांग कर रहे थे कि सरकार आकर के सुरक्षा में चुप पर अपनी बात रखे, उन सारे लोगों को निकाल दिया गया। तो ये असल में किसी देश के अंदर अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो आपने विपक्ष को निकाल दिया और 18 कानून पास करवा लिए। तो यानी आप समझ रहे हैं कि जो करेंगे वो आप कर लेंगे। आप संसद से ऊपर हैं, आप संविधान से ऊपर हैं, लोकतंत्र आपके लिए कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये जो भाजपा का अप्रोच है उसके विरोध में हम लोग यहाँ उतरे हैं सड़क पर। जो उपराष्ट्रपति का जो मिमिक्री बनाया गया था उस पे और जो साक्षी मलिक के साथ हुआ उस पे किसी का मिमिक्री बनाना कभी तो अपराध था नहीं। लोग बैठ करके नाना पाटेकर का मिमिक्री करते हैं और वो इंडियन आइडियल में चुने जाते हैं। टीवी पे इस तरह के शो चलते हैं जहाँ पे नरेंद्र मोदी का भी मिमिक्री लोग करता है। तो किसी का मिमिक्री करना कभी इश्यू नहीं रहा, लेकिन भाजपा का पाखंड इतना ज्यादा है कि इसको उन्होंने जाट समुदाय का अपमान से जोड़ा। लेकिन उसी जाट समुदाय की एक महिला रो करके कह रही है कि हमारे साथ गलत किया गया है, हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। और दिल्ली पुलिस ने इनिशियल जांच के बाद एफआईआर में ये लिखा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जब भी मौका मिला उन्होंने इन बालिग अथवा नाबालिग महिला पहलवानों के साथ गलत तरीके से टच करने का कोशिश किया। ये तो लिखा हुआ है, ये एफआईआर में है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की, बल्कि उन्हीं के लोगों को दोबारा से अध्यक्ष बना दिया। तब ये ओलंपिक विजेता महिला ने इस्तीफा दिया। तो ये मुद्दा नहीं है, यहाँ जाटों का अपमान नहीं हो रहा है। जब जाट समुदाय के लोग किसान आंदोलन के रूप में दिल्ली में थे और भाजपा के लोग जाकर के नारा लगा रहे थे कि इनको पीटो लाठी से, हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं, तब जाटों का अपमान नहीं हुआ। तो इनको किसी का अपमान से मतलब नहीं है, बल्कि ये देश के अंदर अडानी के इशारे से पूरे विपक्ष को बाहर निकाल करके और अडानी के पक्ष में कानून बनाना चाहते हैं। तो अडानी जी के कहने पे ही प्रधानमंत्री चाहते हैं आपकी ये कहना? देश का प्रधानमंत्री आप डमी आदमी है, नकली। असली प्रधानमंत्री तो लोग अडानी को मानते हैं। उनके घर से कानून बन के आ रहे हैं, वो पीएमओ को वहां से भेजता है, वहां से पीएमओ संसद में भेज रहे हैं। तो देश प्रधानमंत्री जी का कोई रोल नहीं है ये अडानी अगर जी देश के प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष की जो पार्टी है उसका रोल होता तो जनता का हित लोग सोचते। लेकिन किसी कानून में जो बीजेपी के राज में पास हो रहा है, सारे कानून तो अडानी और अंबानी के लिए ही बन रहे हैं। आगे लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे आप? हम लोग उनको गद्दी से बिना हटाए, देश को इन तानाशाही ताकतों से बिना मुक्त कराए हम लोग थोड़ी चुप बैठेंगे। तो ये आंदोलन आज देश भर में चल रहा है और ये लगातार चलेगा। हम लोग बीजेपी को सत्ता से खदेड़ के 5 राज्यों के चुनाव में कुछ नहीं हुआ, फिर आगे लोकसभा का इंतजार कीजिए। लोकसभा का इंतजार कीजिए, लोकसभा से इनको हटाना पड़ेगा ना। ये तो केंद्र की गद्दी पे बैठे हुए हैं। राज्य तो अलग अलग मामले हैं, अलग अलग राज्यों का अलग अलग समीकरण है। वहाँ राज्य सरकारों का मूल्यांकन होना है, लोकसभा में केंद्र सरकार का मूल्यांकन होना है। वहाँ बात होगी कि 2 करोड़ आपने नौकरी दिया कि नहीं, महंगाई कम किया कि नहीं, किसानों की आमदनी डबल हुई कि नहीं, काला धन वापस आया कि नहीं, महिलाओं का अपमान रुका कि नहीं। विपक्ष के लोगों को चुन चुन करके ईडी और सीबीआई लगा करके तंग कर रहे हैं। संसद में चुन लिए जाएंगे तो वहां से निकाल देंगे, जो सड़क पर है उनको वहां से फंसा करके ईडी और सीबीआई में उनको चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं। फंसाया गया है आपके कहने? ईडी और सीबीआई आज बीजेपी का पार्ट बी की तरह काम कर रहा है। ईडी और सीबीआई कोई स्वतंत्र बॉडी नहीं है। तो उसके सपोर्ट में वो काम कर रहे हैं आपका कहना? हमारा कहना क्या है, बीजेपी का भी कहना यही है कि चुप रहो, हमारे पास नहीं आओगे तो हम ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे। कह रही है बीजेपी। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।